डिटेल में बताऊंगा इस मोटर के बारे में पूरा, तो आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्कीम ड्राइंग जो कि कंट्रोल पैनल का ड्राइंग हम किस तरीके से देखते हैं, है ना, और कैसे हम जो अपने पैनल के अंदर में कोई भी फोल्ड का या ट्रैवल सूट या फिर मीन्स कोई भी हम एक मेरे मोटर के अंदर में उसमें क्या क्या ट्रिप का सिग्नल या फिर कोई भी स्टार्ट स्टॉप या किसी भी तरीके का जो कि हम अपने वायरिंग को चेक करना चाहते हैं, एक मोटर के साथ में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, तो हमको क्या चाहिए, एक स्कीम ड्राइंग चाहिए जो पैनल से रिलेटेड है। तो पैनल से ही रिलेटेड मैंने एक ड्राइंग ले लिया है और इसी के बारे में फुल आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो आइए फिर देरी न करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो पैनल का ड्राइंग है 29 पेजेस का ड्राइंग है, और ये टोटल 29 पेजेस हैं। यहाँ पे नीचे पेजेस लिखा रहता है, ऊपर में कौन पेज नंबर है वो और आने वाला पेज भी इसके अंदर लिखा रहता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में देख रहे हैं कि जॉब क्रेशर 130 किलो वाट्स पैनल नंबर 1 है। ठीक है, मतलब टोटल लोड 130 किलो वाट्स का हमारा पैनल का, और ये जॉब क्रेशर जहाँ पे पत्थर वगैरह तोड़ा जाता है ये उसके ड्राइंग है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्या चीज़ पे, हम आते हैं स्टार्टिंग वाले पेज पे, जो ये सबसे पहले हमारा पेज नंबर है 1। ठीक है, तो ये जो है हम इसको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो मेनली आपको मोटर के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम चेक करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक कुछ आपको ये बता देता हूँ। हमारा 3 कोर 300 का हमने एक केबल लेके आया। यहाँ पे एमसीसी भी है जो 400 एम्पियर का है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक सीटी लगाया हुआ है, मतलब 3 सीटी, 1 2 1 3 सीटी लगा के हमने सेलेक्टर स्विच तक लेके आया, और वहाँ से हमने एम मीटर एक बैठा के जो है कि पैनल का लोड वगैरह हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे RYB हमको ज़रूर लगेगा कि भाई पैनल में RYB हमको तीनों सप्लाई इंडिकेशन के लिए। और फिर हमारा एक वोल्ट मीटर है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्टर स्विच, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर है। ठीक है, फिर एक फेस फेलुअर, तीनों फेस का हमारा अगर मान लीजिए कोई फेस फेलुअर होता है तो एक रिले आपको लगाना ही पड़ता है फेस फेलुअर का, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पेज में। सेकेंड नंबर पेज में हमारा यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकेंड नंबर पेज यहाँ पे लिखा है, और आने वाला पेज जो होता है थर्ड नंबर है, तो वो चीज़ लिखा होता है। ठीक है, और शॉर्ट नेम में SBM जो है हमारा पैनल का जो है क्या नाम है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई मेरे पास में लगा हुआ है पैनल के अंदर में, एक तो आपको चाहिए, हर किस्म का अलग अलग होता है। किसी का 110 वोल्ट का भी होता है, किसी का 230 का भी होता है, किसी का 24 का होता है। तो हमारा जो है कि 230 का और 24 वोल्ट का हमको ज़रूरत है। ठीक है, 24 वोल्ट हमको PLC में, और 230 हमारा जो कि कॉन्टेक्टर को जो है कि कॉइल के काम के लिए है, जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वगैरह लगे हैं उसके लिए होता है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप देखिएगा कि मेरा प्राइमरी जो है 440 है और सेकेंडरी जो मेरा 230 का है। ठीक है, तो इसका कोड आपको ज़रूर याद कर रखना चाहिए, क्योंकि मैं आगे जो बताऊंगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। 152 और 252, ये हमारा 152 जो है ये हमारा लाइन है, मतलब कि फेस है, और 252 हमारा जो है कि न्यूट्रल है। ठीक है, अब आते हैं हम कि यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा 230 इसका प्राइमरी है, सेकेंडरी जो 24 है। ठीक है, पावर सप्लाई लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा 803 802, है ना, इस तरीके से हमारा यहाँ पे, तो हमारा प्लस जो है वो है 803, हमारा माइनस जो है वो है 900। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, आगे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी जानने के लिए। अब आते हैं हम, एक जो है मेरे पास में ये मोटर, इस मोटर के बारे में ही एक डिटेल मैं बताऊंगा, इस मोटर के बारे में पूरा, तो आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर में किसको क्या बोलते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब हो गया इसका MPCP। आपको MPCP के बारे में मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा हुआ है। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। ठीक है, इस तरीके का आपको MPCP मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये है हमारे पास में मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, जो कि कुछ इस तरीके के आपको मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से जो है कि हमको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक S1, यहाँ पे S1 है और S2 है, तो ये हमारा TB इस तरीके कुछ लगा रहा था वायरिंग का। ठीक है, तो अब हम एक एक करके मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कोई भी चीज़ को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला मोटर को, मान लीजिए कि आपका मोटर कहीं ट्रिप हो रहा है। ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि मोटर मेरा क्यों ट्रिप हो रहा है,
तो आप किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कि आपको मोटर का नाम आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मोटर है और कितने किलोवाट का, और मोटर का टैग क्या है। जैसे हमारे मोटर का टैग है 2M1, तो आपको इस ड्राइंग के अंदर में ढूंढना पड़ेगा कि 2M1 का मोटर का जो है कि स्किन ड्राइंग किधर है, और जो मेन स्टोन कन्वेयर जो है वो हमारा मोटर कौन सा है। तो ये आपने ढूंढ लिया होगा। तो ढूंढने के बाद से आपको फिर इसमें देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो देखिए ये MPCP, अगर मान लीजिए आपका मोटर ट्रिप हो रहा है, ठीक है, मोटर ट्रिप हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको जानने के लिए पहले आपको मोटर का जो है कि यहाँ से आपको ओपन कर देना पड़ेगा। मोटर का जो है कि जो कनेक्शन हुआ है, जो यहाँ से ऊपर से सर्किट से आ रहा है, उसको ओपन कर दीजिए। और ओपन करने के बाद से आप यहाँ पे 1 बाई 1 अपना सप्लाई चेक कीजिए मोटर तक। जैसे कि MPCP में क्या होता है, अक्सर कभी कभी क्या होता है कि हमारा 3 सप्लाई देने के बाद में आउटपुट जो है कि 3 नहीं मिलता है, कभी 2 फेस हो जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं होने के कारण, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से या तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि पिक करने के बाद से भी हमारा यहाँ से सप्लाई प्रॉपर होता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई 2 फेस हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा मोटर ट्रिप करता है, ठीक है। तो अब हम आपको क्या चेक करना है, पहले यहाँ पे सप्लाई चेक कीजिए, फिर आउटपुट चेक कीजिए, फिर इसके ऊपर चेक कीजिए, फिर उसके बाद से इसका आउटगोइंग चेक कीजिए, फिर टोटल चेक करते आप यहाँ तक प्रॉपर मोटर तक आपका सप्लाई पहुँच रहा है। तो यानी कि आपको मोटर जो है कि कुछ फॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मोटर का जो है कि आपको फिर मेजर कीजिए, या फिर इसको जो है कि मल्टीमीटर से चेक कीजिए कि रेजिस्टेंस वैल्यू वगैरह, या फिर आप सिरिंज लैम्प से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है कि किस तरीके से चेक करते हैं उसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हमने एक जो है बेसिक मैंने आपको चीज़ें बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसको, कि भाई हम किस तरीके से, मान लीजिए कि ये जो है हमारा जो MPCP है, तो इसके ऊपर में ट्रिपिंग सिस्टम लगा होता है। जैसे अगर MPCP आपका ट्रिप हो गया तो किस तरीके से जो है कि आपको फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपके पास में एक ये PLC है, ठीक है जी, हाँ, ये PLC है आपके पास में। तो PLC में एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मोटर है, एक दूसरा मोटर है, ठीक है ना। तो ये PLC के अंदर में कोई भी चीज़ जब तक इनपुट नहीं होगा ना, तो उसका आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स अगर आपका जो मोटर ट्रिप हो रहा है तो उसको PLC को मालूम होना चाहिए कि आपका मोटर ट्रिप हो चुका है, तो ही वो आउटपुट आपको जो है कि ट्रिपिंग आपको बताने वाला है, ठीक है। अगर मोटर आपका ऑन हो चुका है तो ही आपको वो भी आउटपुट बताएगा कि मोटर ऑन हो चुका है। कुछ इस तरीके से ही PLC का काम होता है, ठीक है। जो भी चीज़ इसको फीडबैक निकलेगा वही आपको फीडबैक बताएगा। क्योंकि होता क्या है, एक जो मोटर होता है, एक मोटर से दूसरे मोटर कनेक्ट होता है। जब तक ये मोटर अगर मान लीजिए ट्रिप हो गया तो ये मोटर अपरूपी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम इसके अंदर में जिस जिस तरीके से आप चाहिए तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है कि मैं आगे आपको बताऊंगा तो शायद आप बोलेंगे कि दो दो जगह जो है कि ऑन ऑफ आप बता रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा पहले बता दिया आपको। तो अब जो है कि यहाँ पे हम ट्रिपिंग सिस्टम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कुछ देखिएगा कि 9.3 आपको जो है कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक NO एक NC है ना हमारे पास में, NO NC है। तो अब हम कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा MPCP है, तो MPCP कंट्रोल किधर होगा, तो 9.3 में होता है, ठीक है। अब ये 9.3 हमारा कैसे होगा, तो यानी कि 9.3 मैंने बताया, और इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि 2Q1 है, ठीक है ना, 9.3 2Q1। तो अब हम यहाँ पे पेज में चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ चुका है 9.3 है, ठीक है। ये हमारा क्या है 9.3 है, ठीक है। ये 9 पॉइंट हो गया। अब 3 कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलता है आपको, ठीक है। 0 1 2 3। अब 3 के सामने हम देखेंगे 2Q, जो देख आपने, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इस सीडो में ABCD लिखा रहता है, ठीक है, और कुछ इस सीडो इस साइड में जो है कि यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ये सब चीज़ों में। तो अब देखिए 2Q1, जैसे कि अभी हमने वहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखिए उसका क्रॉसिंग भी किया हुआ है 3.2, मतलब कि ये यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये कहाँ पे ये जो है कि लगा हुआ है MPCP, तो ये भी इसमें दिखा रहा है कि 3.2 में आप जाएंगे तो ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें 803 मैंने बताया था शुरुआती में, 803 क्या है, L+ है, जो कि हम उस पेज पे जाके हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पे एक सप्लाई लगा रहता है, जो यहाँ पे ये देखिए ये NO कॉन्टैक्ट है। तो ये क्या हुआ है 13 में जो है कि आपको यहाँ सप्लाई रखा है, और यहाँ से एक आउटपुट आता है जो कि यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहा है, मेन स्टोन कन्वेयर ट्रिप, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हम यहाँ पे ये ट्रिप का कैसे आपको दिखाएं कि जब ये ट्रिप होगा तो ये हमको PLC को बताएगा कि हमारा ट्रिप हो चुका है, ठीक है। तो PLC हमको कहाँ आउटपुट देने वाला है,
पीएलसी हमको यहाँ आउटपुट देने वाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसे है, ये आपको पीएलसी जो है कि यहाँ पे लिखता है आउटपुट है, ये आउटपुट है, डीओ इसको बोलते हैं, ये आउटपुट होता है, ठीक है। और ये जो क्या होता है, ये आपको दिखाऊं तो ये इनपुट होता है, ठीक है। इनपुट बाइट होता है, जैसे कि डीआई हमको बोलते हैं, डिजिटल इनपुट, और वो होता है डिजिटल आउटपुट होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल आउटपुट होता है, ठीक है ना। तो ये हम आपने देखा कि जॉब क्रेशर जो है कि हमारा मेन स्टोन कन्वेयर ट्रिप का ये वाला है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से जो कि हम ट्रिप चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका अगर ट्रिप हो गया और यहाँ पे आपको नहीं शो कर रहा है, तो आपको आउटपुट में चेक करना पड़ेगा कि यहाँ सप्लाई यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये एक चीज़ हो गया। और आपको इनपुट में भी देखना पड़ेगा कि आपका इनपुट जो है कि जब यहाँ पे करेंगे तो पीएलसी के अंदर में शो करना चाहिए कि ये वहाँ पे इंडिकेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया इसका आपको ट्रिपिंग सिस्टम का। अब हम आ जाते हैं क्या चीज़ पे, अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो है कि हम किस तरीके से जो है कि कंट्रोल हम चेक करेंगे, ठीक है। ये वाले का कॉन्ट्रैक्टर का हमने एमपीसीपी का आपको बता दिया कि इस तरीके से। अब हम इसका जो है कि कॉन्ट्रैक्टर का हम बताने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे आप देखेंगे कि 23.2 लिखा हुआ है, तो अब हम 23.2 में जाएंगे, ठीक है। तो हम 23.2 में जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ है 23.2, ठीक है। तो ये 23.2 और 2K1 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए अपना। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो ये है 23, ये 2, ठीक है। तो ये हमारा 2K1 आ गया, ठीक है ना, जो कि उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है। अब आप एक चीज़ आपको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीज़ आपको एक चीज़ शो करता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर में देखिए ये क्या लिखा रहता है यहाँ पे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है तो 1 2 3 एनो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे उसके बाद से क्या होता है, एक जो है एनो होता है, एक एनसी होता है। वो कहाँ होता है, वो यहाँ पे होता है। एक एनो, एक एनसी और ये कॉइल का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है कि किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट हम आ गए हैं कहाँ पे, ऑटो हमारा सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 2K1 जो है कि हमने वहाँ से चेक किया, ये हमारा कॉइल है। कॉइल को सप्लाई कब आएगा, 152 जो है कि आपको बताया था ना मैंने, 152 सप्लाई है, ठीक है। तो 152 सप्लाई आ रहा है, लेकिन उसके बीच में ब्रेक कर दिया है, उसके बीच में एक लगा दिया है रिले। तो अब हम रिले को कैसे देखेंगे, ये रिले कहाँ बैठा हुआ है, रिले बैठा हुआ है 16.2 में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 16.2 में। ये हमारा आ चुका है हम लोग 16.2 में, ठीक है। तो 16.2 का अभी देखिएगा यहाँ पे आउटपुट निकलने वाला है, ठीक है। तो आउटपुट क्या निकलेगा कि रिले को किस तरीके से सप्लाई हमको आउटपुट मिलना चाहिए रिले के कॉइल में, ठीक है। तो ये रिले का कॉइल है, ठीक है ना। तो 320 हमारा यहाँ से वायर निकलना चाहिए। तो इस वायर में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आउटपुट आएगा, रिले क्या होगा कि ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद से हमारा ऑन जैसे ही होगा तो हमारा ये क्या होगा, एनो से एनसी हो जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कि आप ऑटो का चेक कर सकते हैं किस तरीके से। अभी आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये सप्लाई किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 152 लिखा हुआ, यानी कि 230L है, ठीक है। तो अब ये भी थोड़ा सा मैं आपको शायद क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है कि ये भी आपको बहुत ज़रूरी पड़ता है देखने के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल वाले पेज पे, जो कि सप्लाई को हमको दिखाता है, ठीक है ना। 23 ये देखिए, तो 152 230L है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे 230L 23 नंबर पेजेस पे हमको दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आउटपुट भी जो कि यहाँ पे 23 आपको दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है ना ये। तो ये पेज पे हम जाएंगे तो कहाँ पे दिखा रहा है, 0 पे। ये देखिएगा 23 में 0, यानी कि मीन्स ये 0 है, यहाँ पे सप्लाई आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आपको सप्लाई यहाँ से भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि जब वहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा और कॉन्ट्रैक्टर भी आपका ऑन नहीं होगा। और इसी तरीके से आप 252 का भी, जैसे 230M लिखा हुआ है तो 2.9 है ये, ठीक है। तो 2 पॉइंट का पेज नंबर हमारा 2 है ना। अब 9 पे हम आएंगे तो ये 9 है ना, और ये M है, ठीक है। 230M और 23.0 पे ही है। तो 23 पेज नंबर ये है 23, और ये हमारा 0, और 0 पे ये
नीचे है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किस तरीके से हमने चेक किया, ये चेक किया हमारा ऑटो। अब आ जाते हैं हम मैनुअल के ऊपर में। तो अब जो है कि मैं मैनुअल आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो मैनुअल का जो किस तरीके से स्टार्ट स्टॉप करते हैं, तो उसको तो आपको पता ही है कि इसके जो मेन स्टोन कन्वेयर जो कि हमारा मोटर है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर में एक ढूंढना पड़ेगा कि मेन स्टोन कन्वेयर के कहाँ पे ये जो कि स्टार्ट स्टॉप का किया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट स्टॉप का वायरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ मेरे को आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो है कि मेन स्टोन कन्वेयर स्टार्ट और मेन स्टोन कन्वेयर स्टॉप, ठीक है। तो ये क्या किया हुआ है इसने, हमारे पास में दो पुश बटन है, जो कि एक एनो है ग्रीन टाइप का होगा और एक एनसी है जो कि हमारा रेड कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये जो है कि आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक जो कि उसके ऊपर में सप्लाई लगा रहा होगा एक साइड में 3 नंबर पे, उस पर नंबर भी होता है या किसी किसी में नंबर नहीं होता है। तो जो एनो वालों पे एक साइड पे जो 803 लगा होगा, जो कि हमारा ये 803 आपको बताया कि जो है कि मेरा प्लस है 24 सप्लाई का। और ये जो है कि यहाँ से जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट के बाद आपका एनओ से एनसी हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना चाहिए। फिर जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे, ये अगर पुश करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट होता है पीएलसी में, वो जलना चाहिए। अगर नहीं जल रहा है तो ये यानी कि आपका काम नहीं कर रहा है। ये भी एक चेक करने का तरीका है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और आपका स्टॉप नहीं हो रहा है मैनुअल में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ से जो सप्लाई 803 यहाँ पे आया हुआ है ना। और आने के बाद जो है कि आप जब स्टॉप करते हैं, तो ये जो एनसी से एनओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो ये भी जो है कि आपको दिक्कत है, ठीक है। और जैसे ही ये आप जब कटअप करेंगे, तो यहाँ का जो कि सब यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो कि चला जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये इनपुट है, ये सप्लाई ऑलरेडी मिलता है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको इस तरीके से स्कीम ड्राइंग चेक करते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करते हैं। तो अब जो है कि मान लीजिए कि जैसे ही आपने यहाँ पे जैसे ही इसको ऑन किया, तो ऑन करने के बाद तो आपको एक फीडबैक मिलना चाहिए कि भाई हमने ऑन किया तो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमको इंडिकेटर आ जाएगा कि मेन जो स्टोन कन्वेयर हमारा ऑन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो स्कीम ड्राइंग को जो कि चेक किया जाता है, स्कीम ड्राइंग को, है ना। और इसी तरीके इस सेमेटिक जो कि आप एक एक चीज़ को करके देख सकते हैं, है ना। और आई होप कि मेरा ये जो कि छोटा सा वीडियो जो कि आपको अच्छा लगा होगा स्कीम ड्राइंग का, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।